बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5 एंड 6 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है 837225। तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स हों तो हम n/2 फार्मूला से नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ऑड नंबर हों तो n+1/2 फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास वैल्यू है 837225, ये हमारे पास कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब हमारे पास इवन नंबर होगा तो हम n/2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 837225। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर के। ये जो हमारे पास गिवन नंबर है इसमें कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हम लिख देंगे 6 है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो जबकि हमारे पास इवन नंबर में वैल्यू हो, इवन नंबर हूँ हमारे पास वैल्यू में, तो हमें n/2 फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि हमने अभी भी समझा। ठीक है, तो अब हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और वो कितने हैं 6 है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, n के प्लेस पे 6 डिवाइड 2 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 है। तो क्या आंसर आया है 3। इट मीन्स के जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट आएंगे वो कितने होंगे 3। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आया कि वो 3 ही होंगे, हम लिखेंगे टू चेक आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। इस आंसर को चेक करने के लिए कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट है आया कि वो 3 ही आते हैं, हम अपनी इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीकेकार क्या होता है कि हमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने होते हैं। तो एक पेयर हमारा 2 5 का आ जाएगा, और सेकंड पेयर हमारे पास 7 2 का आ जाएगा, एंड थर्ड पेयर 8 3 का आ जाएगा। अब हमें 8 3 रिक्वायर है, तो अगर हम 9 की टेबल को यूज़ करते हैं तो 9 9 टाइम क्या आ जाता है 81। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 से 8 माइनस करने से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे, और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। 9 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब 1 8 के साथ यहाँ पे हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 272 आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं 1 8 के साथ, 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, 6 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3 हो जाता है। तो ग्रेटर हो जाता है 272 से, इसलिए हम 1 8 के साथ 1 1 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 1 टाइम 1, 1 8 टाइम 8 एंड 1 1 टाइम 1। इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 8 1। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 2 से 1 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा, 7 से 8 सेपरेटिंग हो गए, इस 2 से यहाँ से कैरी लिया हमने, यहाँ 17 हो गए, 17 से 8 माइनस किए तो क्या आ गया 9। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 2 5 है, और इस लास्ट नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ लिख लेना है। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब हमें 1 8 2 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 9 1 2 5 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 8 2 5 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 12 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 8 टाइम 40 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 41 1 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 4 9। तो यूँ देखें हमारे पास एग्जैक्टली जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो 5 5 लेने से आ जाएगा, और वो क्या है 9 1 2 5। इसलिए हम यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे, और 5 5 लेने से हमारे पास क्या आ गया 9 1 2 5। तो यूँ ये वैल्यू हमारी कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है, और हमारे पास जो आंसर आया ये देखें 1 2 3 नंबर्स ही आया है। इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 837225 इज इक्वल टू किसके आया है 915 के। ठीक है, तो हम लास्ट पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थस द स्क्वायर रूट
जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 915 और इसमें कितने नंबर हैं हमारे पास, हैज़ 1 2 3 डिजिट्स, ठीक है। तो हैंस प्रूफ हो गया, जैसा कि हमने स्टार्ट में फार्मूला अप्लाई करके नंबर से किए थे, तो यहाँ पे भी उतने ही नंबर आ रहे हैं स्क्वायर रूट्स लेने से जितने के हमने फार्मूला से फाइंड आउट किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स देख लेने हैं कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ गिवन नंबर। तो ये देखें जो नंबर हमें दिया गया है इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो 6 नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए जो हमें फार्मूला अप्लाई करना है वो n/2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट, उनको फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है n/2, ठीक है। n फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, और वो कितने हैं 6, ओवर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब 6 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3। तो अब हमें चूँकि 3 आया है तो हमें ये चेक कर लेना है कि आया कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या उसके आंसर में जो नंबर आएंगे वो 3 डिजिट्स ही होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू चेक आंसर, टू चेक आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं। तो यूँ हमने एक पेयर 5 6 का, एक 9 0 का और एक 8 3 का बना लिया। अब हमें 83 रिक्वायर्ड है तो हम 9 के टेबल को यूज़ करेंगे, 9 9 टाइम 81, ठीक है। 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 9 0, और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब 1 8 के साथ हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 290 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। अगर हम 2 2 लेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 8 के साथ हम 1 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 181 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 1 लेने से क्या आ गया 181। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 9 से यहाँ कैरी मूव किया 10, 10 से 1 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 9, यहाँ रिमेनिंग 8 रह गए और 8 से 8 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, 2 से 1 सेपरेट करने से 1। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 5 6, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 8, लास्ट में 1 है तो इस 1 में 1 ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब हमें 182 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 10956 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 6 टाइम 36, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 टाइम 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 8 6 टाइम 48 और 1 कैरी ऐड किया तो 49, यहाँ 9 आ जाएगा और 4 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10, ठीक है। तो यूं के क्या वैल्यू आ जाएगी 10956 है, 10956। जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आएगा फिर 6 6 लेने से, इसलिए हम यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 और 6 6 लेने से क्या आ गया 10956 है। इस तरह से हमारे पास देखें यहाँ आंसर में 1 2 3 डिजिट्स ही आए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 839056 इज इक्वल टू किसके आया है हमारे पास 916 के, ठीक है। इज इक्वल टू हम लिख देंगे 916 और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे थस द स्क्वायर रूट, कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है थस द स्क्वायर रूट 916 हैज़ 3 डिजिट्स, ठीक है। तो यूँ ये प्रूव हो गया, जैसे कि हमने स्टार्ट में फार्मूला से भी चेक किया तो 3 डिजिट्स ही आए थे। इस तरह हमने चेक भी कर लिया, फाइंड भी कर लिया स्क्वायर रूट, तो तब भी हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स ही आए हैं इसके स्क्वायर रूट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिख लेने हैं, गिवन नंबर के कितने हैं। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ़ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर हमें दिया गया है उसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि अगर हमारे पास ऑड नंबर हो तो हम n+1/2 फार्मूला से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट और अगर हमारे पास ऑड नंबर हो तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट के लिए n+1/2 फार्मूला अप्लाई करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और वो हमारे पास कितने हैं, 7। तो n की प्लेस पे हम 7 पुट करेंगे। 7 + 1 ओवर क्या आ जाएगा, 2। 7 और 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 ओवर आ जाएगा 2। अब 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। तो यूँ हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आएंगे जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टू चेक आंसर। इस बात को चेक करने के लिए कि क्या हम अगर स्क्वायर रूट लें तो 4 नंबर्स ही आते हैं, हम स्टेटमेंट लिख लेंगे टू चेक आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पेयर्स बना लेंगे इसके रूट फाइंड करने के लिए। एक पेयर 2 9 का आ जाएगा, सेकंड 4 7 का, उसके बाद 0 5 का एंड लास्ट पे 1 का। तो हम 1 के लिए 1 के टेबल को यूज़ करेंगे। 1 1 टाइम क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 5 को हम ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास 0 5 है, ये हमारे पास अगर हम इस नंबर को भी इसके साथ 2 के साथ अगर हम कोई भी नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर 1 1 भी लेते हैं तो फिर भी 0 5 से वैल्यू ग्रेटर आती है। इसलिए हमें अगले पेयर को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 के साथ यहाँ पे 1 1 लेके भी सबसे मिनिमम नंबर लेके भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 2 1 जो कि 0 5 से ग्रेटर आती है। इसलिए सेकेंड पेयर को भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब यूँ हमें 2 पेयर एक साथ ड्रॉप करना हो तो हम यहाँ आंसर में भी 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0। अब हम नेक्स्ट पेयर को जो कि 4 7 है उसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 2 0 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 0 5 4 7 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0 एंड 2 2 टाइम 4, तो क्या आ जाता है हमारे पास 404, ठीक है। और अब हमें इसके साथ 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 404, ठीक है। तो 7 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 3, 4 से 0 सेपरेट करने से 4 आ जाएगा और 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट लास्ट पेयर है हमारे पास 2 9, इसे हम ड्रॉप कर लेंगे और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या नंबर है हमारे पास 2, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब हमें 2 0 4 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 1 4 3 2 9 आ जाए। 2 0 4 के साथ अगर हम 7 7 लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, ठीक है, 9 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। 7 4 टाइम 28 और 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 7 0 टाइम 0 और 3 ऐड किया तो 3 और 7 2 टाइम 14। तो यूँ देखें अगर हम 2 0 4 के साथ 7 7 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 4 3 2 9 1 4 3 2 9 जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 1 4 3 2 9। तो यूँ देखें हमारे पास जो आंसर है 1027 आया है। तो ये 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो हमने अभी स्टार्ट में भी फॉर्मूला अप्लाई करके चेक किया था तो वहाँ पर भी हमारे पास 4 डिजिट्स ही स्क्वायर रूट फाइंड करने से आने थे, ठीक है। और यूँ हम लिख देंगे इसके स्क्वायर रूट में इसका आंसर 1054729 और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आया है 1027 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1027, ठीक है। तो यूँ हमने प्रूव कर लिया, चेक कर लिया आंसर भी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लास्ट पे स्टेटमेंट में थस द स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट लेने से भी हमारे पास जो आंसर है वो 4 डिजिट्स का ही आया है। थस द स्क्वायर रूट 1027 जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है हैज़ 4 डिजिट्स, ठीक है, 1 2 3 एंड 4।